हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज ओजोनोलिसिस, ओजोनीकरण। ये रिएक्शन किसी न किसी रूप में बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पूरा कंसेप्ट और सारी चीजें पढ़ेंगे किसके बारे में, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। बच्चों, ये दो चैप्टर में मिलेगी। एक क्लास 11th का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन और वहां पर है एल्कीन, तो ये एल्कीन में भी रिएक्शन मिलेगी। और 12th में चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में भी आपको ये रिएक्शन मिलेगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन आती है। आज पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन होता क्या है या क्या हो इस रिएक्शन में। तो लिखेंगे व्हेन एनी एल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म इंटरमीडिएट अनस्टेबल एल्कीन ओजोनाइड which is further decomposes with zinc and water gave 2 moles of aldehyde or 2 moles of ketone or 1 mole of aldehyde and 1 mole of ketone। क्या मतलब हुआ बच्चों? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो पहले माध्यमिक अस्थायी यौगिक एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जो कि तुरंत जिंक और वाटर से अपघटित होकर 2 मोल एल्डिहाइड देता है। ये दोनों सेम एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और डिफरेंट एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, या फिर 2 मोल कीटोन देगा। यहां भी वही 2 मोल सेम कीटोन भी हो सकते हैं और डिफरेंट कीटोन भी हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन, या फिर 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन बनाएगा। बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि आपने यहां पर कौन सी एल्कीन ली है, इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिया सिंपलेस्ट एल्कीन ईथीन, 2 कार्बन की। और अगर बच्चों इसकी ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए यहां पर ये दोनों बॉन्ड इसके ब्रेक हो जाएंगे और 3 ऑक्सीजन ओजोन के कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे और ये इंटरमीडिएट क्या बन गया, इथाइलिन ओजोनाइड, इथाइलिन ओजोनाइड। चूंकि ये अनस्टेबल होता है, ज्यादा देर ये इस पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये जिंक और वाटर से कुछ ऐसे डिकम्पोज होगा, कुछ इस तरह से अपघटित होगा। ये देखिए एक मिला CH2O प्लस, दूसरा भी मिला CH2O और ये ऑक्सीजन इससे मिलकर ZNO निकल जाएगा। CH2O का मतलब होता है HCHO। तो यहां पर देखिए हमें 2 मोल क्या मिल गए, फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि सेम एल्डिहाइड है क्योंकि हमने यहां लिया हुआ था ईथीन। बच्चों इधर देखिए, अगर हम यहां पर 2 की जगह 3 कार्बन के एल्कीन ले लें, दैट इज प्रोपीन, क्योंकि आपने लिखा है एनी एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, हमें यहां पर डबल बॉन्ड से मतलब है। तो अब देखिए यहां पर पहले इसका कुछ इस प्रकार से ओजोनाइड बनेगा जहां पर डबल बॉन्ड है। ये देखिए ऐसे करके 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगी और ये बन गया प्रोपीन ओजोनाइड, इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड। जिंक और वाटर से ये ऐसे डिकम्पोज होगा। बच्चा लोगों, ये क्या बन गया, CH3CHO। क्या बन गया, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और CH2O का मतलब HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप देख रहे हैं यहां पर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मिल रहे हैं, एक कार्बन का एल्डिहाइड और दूसरा 2 कार्बन का एल्डिहाइड, क्योंकि हमारी एल्कीन यहां पर क्या ली गई थी, प्रोपीन। इसी तरह से अगर आप इस तरह कोई ब्रांच्ड एल्कीन लेते हैं बच्चों, तब देखिए इसकी कैसे रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, ओजोन। ओजोन से ये देखिए इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे मिलेगा हमें, जहां पर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये देखिए ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और कुछ इस तरह से 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएंगे। ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा, फिर ये जिंक और वाटर से डिकम्पोज होगा। बच्चों ये देखिए एक ऐसे यहां से ब्रेक होगा और दूसरा ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या मिला, CH3CO CH3।
क्या बन गया बच्चों, CH3CO CH3 क्या है, दैट इज कीटोन, और ये मिल गया CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर हमको एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिल गया। तो ये जैसी भी एल्कीन होगी उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें और फिर बात करते हैं आगे। जल्दी करिए, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसका बाद में कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आगे देखिए, बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई, पूरी रिएक्शन ऐसे लिखोगे। लेकिन अगर आपको कंपटीशन वगैरह में हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट पता करना है कि हमें क्या इतना बनाने की आपके पास टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट भी पता कर सकते हो बच्चों। कैसे, इसको डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, CH2O CH2O, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड से ब्रेक करके एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, वेरी सिंपल, CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड बन गया बच्चों, और CH2O का मतलब बन गया आपको फॉर्मेल्डिहाइड। इसको भी डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए, तो बन गया बच्चे क्या, एसीटोन CH3COCH3 और CH3CHO। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर आपको पता करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आइए देखते हैं कुछ और एल्कीन लेकर, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं इसको ओजोनोलिसिस को। ये आपका इस तरह से, ये है ओजोनीकरण या ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पर, जैसे ले लें क्या, बेंजीन। क्या ले लें बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, बेंजीन। अब इसकी एरोमेटिक रिएक्शन है, ओजोन से रिएक्शन कराओगे तो देखिए कैसे ओजोनोलिसिस होगी। अभी अभी हमने बताया था, ये डबल बॉन्ड से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये क्या है यहाँ पर, CH, ये भी क्या है, CH, ये CH जानते हो, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, सबको बता चुके हैं, CH। तो ये इधर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, अभी बताया था। इसको भी डबल बॉन्ड से ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। बच्चों इसको भी ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो देखिए क्या बन गया, CHO CHO। क्या बन गया, CHO और CHO। दूसरा भी CHO CHO, तो 3 मोल क्या बन जाएंगे, ग्लाइऑक्जल, और तीसरा भी CHO CHO। बच्चों यहां पर बेंजीन की ओजोनोलिसिस करने पे आपको क्या मिलेंगे, ग्लाइऑक्जल के कितने मोल, 3 मोल बनेंगे। जल्दी से नोट करें। तो जहां भी आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए बच्चों, समझ जाइएगा क्या, कि ये आपका इस तरह से अगर कोई कंपाउंड है, इसकी ओजोनोलिसिस और जिंक और वाटर से डिकम्पोज करते हो, यहां पर जिंक और वाटर भी लेंगे, तो ये देखिए बच्चों, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर लगाइए, एक ऑक्सीजन इधर लगाइए, वेरी सिंपल। ये आपका क्या बन गया, ये देखिए, ये हो गया आपका CHO। क्या बन गया, CHO, और CH3CHO ये भी बन जाएगा, प्लस CH3CHO ये बन जाएगा बच्चों। इस तरह से देखिए, तो जैसी एल्कीन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गई बात ओजोनोलिसिस की, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखें सभी बच्चे और हमें करके बताइए। राइट डाउन, लिखे, व्हेन अ कंपाउंड X on ozonolysis gave 2 moles acetone, what is the compound X? क्या लिखा बच्चों, when a compound X on ozonolysis gave 2 moles of acetone, what is the compound X? मतलब कोई कंपाउंड X है बच्चों जिसकी ओजोनोलिसिस कराने से हमें 2 मोल एसीटोन के मिलते हैं, वो कंपाउंड X क्या है, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, हमें जो पता है पहले वो लिखेंगे। कोई कंपाउंड X है और X क्या होगा, एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के ही ओजोनोलिसिस कराने से 2 मोल कीटोन मिल सकते हैं बच्चों। अभी अभी बताया था कि
जब किसी एल्कीन की ओजोन से रिएक्शन कराई जाती है तो उससे या तो क्या 2 मोल एल्डिहाइड मिलते हैं, वो दोनों सेम एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड भी होते हैं, या फिर 2 मोल कीटोन मिल सकते हैं, सेम कीटोन भी हो सकते हैं, डिफरेंट कीटोन भी हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन बताई थी कि 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन मिलेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो अब बात करते हैं यहां पर कंपाउंड एक्स क्या है। मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि इससे हमें 2 मोल एसीटोन मिलते हैं। ये होता है एसीटोन, 3 कार्बन का कीटोन प्रोपेनोन CH3COCH3, इसी का कॉमन नेम है एसीटोन और IUPAC नेम है प्रोपेनोन। आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। दूसरा मोल भी ऐसे उल्टा करके लिख लेते हैं। ये देखिए, ये भी क्या लिखा हुआ है, CH3COCH3 एसीटोन। अब इसको आप चाहें एसीटोन को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है, ये तीनों ही एसीटोन लिखे हुए हैं। तो हमें क्या पता था कि कोई कंपाउंड एक्स है, उसकी ओजोनोलिसिस से 2 मोल एसीटोन मिल रहे हैं। तो अब एक्स क्या होगा, वेरी सिंपल बच्चों, यहां से ये ऑक्सीजन आउट कर दीजिए और जो बचा उसको यहां पर आप एज इट इज लिख दीजिए। तो CH3, फिर क्या है C, इससे CH3 लगा है, डबल बॉन्ड, फिर C, इससे क्या लगा हुआ है CH3। दिस इज द कंपाउंड X, ये बच्चों यानी 2,3 डाइमेथिल 2,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटीन इज द कंपाउंड X। ये था, ये पूछा जा रहा था, यानी इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस करने से आपको 2 मोल एसीटोन मिलेंगे। बच्चों ऐसे निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बात करते हैं इसे में और उसको करके आप हमें बताएंगे। राइट डाउन, लिखे, अ कंपाउंड एक्स ऑन ओजोनोलिसिस गेव 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 मोल ग्लाइऑक्जल। व्हाट इज द कंपाउंड एक्स? नोट करें अपनी कॉपी में। देखिए यहां पर हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे बोर्ड में, समय ज्यादा लगेगा, आप जल्दी से नोट कर ले। कंपाउंड एक्स on ozonolysis gave 2 mole formaldehyde and 1 mole glyoxal. What is the compound X? इसको कैसे कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई कंपाउंड या कोई यौगिक X है जिसकी ओजोनोलिसिस कराने से 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल ग्लाइऑक्जल बनता है। वो यौगिक X का नाम और सूत्र बताइए। कंपाउंड X क्या है, ये पूछा जा रहा। फिर से समझ लें, फिर से नोट कर लें, कोई यौगिक X है, क्या है ये नहीं पता, यही आपको बताना है। कोई यौगिक या कंपाउंड X है जिसकी ओजोनोलिसिस कराने से क्या 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल ग्लाइऑक्जल बनता है। कंपाउंड X का नाम व सूत्र बताइए। अभी अभी बताया था ग्लाइऑक्जल। तो देखिए फिर से वेरी सिंपल, जो हमको पता है वो आप लिख लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब CH2, 2 मोल क्या मिल रहे हैं बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। ये देखिए CH2O CH2O, और क्या मिल रहा हमको, ग्लाइऑक्जल। क्या बन रहा, ग्लाइऑक्जल, और ग्लाइऑक्जल होता है CHO CHO। ऐसे करके हमने लिख लिया। ये क्या लिखा है, CHO और CHO। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा लिखने का तरीका है। ये ग्लाइऑक्जल होता है CHO CHO, ये भी वही लिखा हुआ है CHO CHO। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम चीज लिखी है बच्चों। बस केवल आपको यहां से ऑक्सीजन आउट करना है, ये भी ऑक्सीजन आउट करोगे और जो बचेगा वो आप यहां पर इसको लिख देंगे। तो X क्या होगा, ये देखिए, ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH नीचे फिर डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड X है बच्चों। अब यहां पर देखिए, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा कर दो इसको खींच के। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH और डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड हो गया 1 2 3 4। ये हमने आपको बताया था IUPAC में। तो ये डबल बॉन्ड 1 के साथ
ये डबल बॉन्ड 3 के साथ, इसका नाम होगा 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। दिस इज द कंपाउंड X। ये था बच्चों, तो X कंपाउंड निकल आया। X क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइईन। या हम ये कह सकते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन की ओजोनोलिसिस कराने से फाइनल प्रोडक्ट 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल ग्लाइऑक्जल मिलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में या कंपटीशन में, तो आप इसको हर एंगल से इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्दी कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन अ कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। क्या लिखा आपने? कोई कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है। On ozonolysis gave 2 isomeric compound. What is the compound X? देखिए क्या कहा गया कि कोई कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 है बच्चों। इसकी ओजोनोलिसिस करने से 2 मोल समायवी या 2 आइसोमेरिक कंपाउंड बनते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड X? कंपाउंड का इस बार नाम नहीं बताया गया, केवल क्या कहा जा रहा? गेव 2 आइसोमेरिक कंपाउंड, 2 समायवी मिलते हैं। कंपाउंड X क्या होगा? जरा दिमाग लगाइए, जल्दी करिए, सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। क्या है? C6H12 CnH2n, यानी ये 6 कार्बन की एल्कीन है। लेकिन ये 6 कार्बन की कौन सी एल्कीन है? ये हेक्जीन 1 है, 2 है, 3 है या और कोई एल्कीन है? ये नहीं पता है। ये नहीं पता है कि ये कौन सी एल्कीन है 6 कार्बन की, लेकिन ये पता है कि इसकी ओजोनोलिसिस करने से हमें 2 आइसोमेरिक कंपाउंड मिलते हैं। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, तो 6 का मतलब 3 कार्बन के क्या 2 यहां एल्डिहाइड मिल नहीं सकते, क्योंकि अगर दोनों एल्डिहाइड होंगे तो फिर वो आइसोमर नहीं होंगे। और 2 मोल कीटोन भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 मोल कीटोन होंगे तो वो फिर आइसोमर नहीं बनेंगे। हाँ, तीसरी एक कंडीशन है कि 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन हो सकता है। और आप पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? जल्दी बोले। एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, हमने बताया था, बशर्ते सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। क्यों? दोनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, जबकि कीटोन में कीटोन ग्रुप लगा होगा। तो इनमें कैसी फंक्शनल आइसोमेरिज्म? तो वेरी सिंपल, क्लियर हो गया कि 6 में से यहां पर 3 कार्बन का एसीटोन यानी कीटोन बनेगा और 3 कार्बन का एल्डिहाइड यानी प्रोपेनल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा बच्चों यहां कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यही दोनों आइसोमर है। देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और ये एक दूसरे के क्या आइसोमर हो गए। इनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। अगर डायरेक्ट कह दिया जाता कि गेव एसीटोन और गेव क्या 1 मोल प्रोपेनल्डिहाइड, तो आप तुरंत कर देते। या थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इनके अलावा और कुछ यहां बन ही नहीं सकता है। तो बस अब आगे की बात कर लेते। ऑक्सीजन आउट करिए और यहां पर लिख दीजिए जो बचा है। क्या बचा है? देखिए यहां पर CH3 और ये CH3 डबल बॉन्ड और ये CH CH2 CH3, ये हो गया बच्चों। दिस इज द कंपाउंड X। ये X है और इसका नाम हो जाएगा 2-methyl 2-pentene, 2-methyl 2-pentene। दिस इज द कंपाउंड X। इसकी ओजोनोलिसिस करने से 2 आइसोमेरिक कंपाउंड बनेंगे, यानी एसीटोन और प्रोपेनल्डिहाइड बनेंगे। यह था क्वेश्चन बच्चों। और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नोट करें। अ कंपाउंड X ऑन ओजोनोलिसिस गेव 1,4-ब्यूटेनडाइल। व्हाट इज द कंपाउंड X? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कंपाउंड या कोई यौगिक X है जिसकी ओजोनोलिसिस करने से फाइनल प्रोडक्ट 1,4-ब्यूटेनडाइल बनता है। वो कंपाउंड X क्या है?
तो वेरी सिंपल, एक्स क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मिल रहा वो तो पता है बच्चों। तो क्या मिल रहा, 1,4 ब्यूटेन डाइअल। ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1,4 ब्यूटेन डाइअल, ये लिखा है 1,4 ब्यूटेन डाइअल। तो अगर ये मिल रहा आपको ओजोनोलिसिस से, तो कंपाउंड एक्स क्या है, बहुत आसान है। इसको देखिए, चाहें तो ऐसे लिख दे तो किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए CHO CH2 CH2 और ये CHO, ऐसे भी लिख दिया। तो वेरी सिंपल, बस यहां से आप ऑक्सीजन आउट कर दीजिए और ये बचा क्या, CH2 और ये CH2, ये CH और ये CH, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसको चाहें तो ऐसे लिख दें, दिस इज कंपाउंड एक्स यानी साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन इज द कंपाउंड एक्स, ये होगा, ये पूछा जा रहा था। तो यहां पर कंपाउंड एक्स क्या हो गया बच्चों, साइक्लोब्यूटीन। तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड में भी आप ऐसे ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। इसको देखें, डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक इधर, फिर वही मिल जाएगा आपको 1,4 ब्यूटेन डाइअल। तो ये थी आपकी ओजोनोलिसिस। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ओके बाय।